ईशाना ने बताई मंगल को सच्चाई। ईशाना बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गई है, इसीलिए वह जाकर मांगेगी कपिल से माफी। क्या वास्तविक तौर पे ऐसा होने वाला है या फिर ईशाना 50,000 रुपए का इंतजाम करके यश को देने वाली है ताकि उसका जो झूठ है वो झूठ ही बरकरार रहे और उसकी माँ और कपिल की शादी हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है अदित से, जहाँ पे अदित मंगल के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि अदित ने जो कुछ भी देखा उसके हिसाब से अदित को ऐसा लग रहा है कि मंगल ने कपिल को माफ कर दिया। अदित मंगल पे चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम यहाँ पर अपना सामान लेने आए हो तो जल्द से जल्द अपना सामान लो और यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल तक यहाँ पर देखना नहीं चाहता। मंगल को इस वक्त तक समझ में नहीं आता है कि अदित कह क्या रहा है। उसी वक्त अदित कहता है कि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची। तुम्हें पता नहीं है कल ईशाना के साथ उस आदमी ने कितनी बदसलूकी करी, लेकिन आज तुम उसके पाँव में जाके गिर गई। मंगल को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मंगल यहाँ पे अदित पे चिल्लाते हुए कहती कि अक्षत के पापा आप थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन अदित इस वक्त तक रुकता नहीं है। वो एक के बाद एक घिनौने इल्जाम मंगल पे लगाने लगता है। अदित मंगल से कहता है कि मंगल तुम पैसों के लिए इतनी ज्यादा गिर जाओगी मैंने कभी सोचा नहीं था। तुमने अपने बच्चों से भी ज्यादा ऊंचा दर्जा उस कपिल को दे दिया है। क्यों? क्योंकि तुम करोड़ों की मालकिन बनने वाली हो। जब मैं सोमिया को इस घर में लेकर आया था तो तुमने मेरे नाम पे कितना ज्यादा कीचड़ उछाला था, तुमने और तुम्हारी माँ ने, लेकिन आज तुम भी तो वही कर रही हो। तुम करे तो सच, हम करे तो झूठ। वाह मंगल वाह। मंगल मैं आखिरी बार समझा देता हूँ कि मेरे बच्चों पर उस आदमी का साया नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें जो करना है, जहाँ करना है, जैसा करना है तुम वो करो, लेकिन मेरे बच्चों के सामने वह आदमी नहीं आना चाहिए। मंगल कहती कि ये आप क्या बात कर रहे हैं अक्षत के पापा। आदित्य कहता है कि मैंने तुम्हारे और कपिल के बीच में हुई सारी बातें सुन रखी थी। मंगल कहती कि अगर आपने बात सुनी है तो आपको सच पता होना चाहिए ना, आप ये सारी उल्टी सीधी बातें क्यों कह रहे हैं। लेकिन आदित्य इस वक्त तक रुकता नहीं है। वो एक के बाद एक अलग से अलग और घिनौने से घिनौने इल्जाम मंगल के ऊपर लगा देता है, जिससे कि मंगल भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इस वक्त तक ईशाना ने सारी बातें सुन ली होती, किस तरीके से मंगल कपिल के घर में गई थी उसे माफ करने के लिए, और यह बातें सुन के मानो ईशाना को लगता है कि उसका प्लान जो है वो अनसक्सेसफुल हो रहा है। इसीलिए वह रोने लगती है, अपनी माँ को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है। वो अपनी माँ से कहती है कि अम्मा आप इतनी ज्यादा सेल्फिश हो जाएंगी, मुझे पता नहीं था। आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, हमारे बारे में नहीं। आई हेट यू। मंगल कुछ कहे उससे पहले ही ईशाना की नजर पड़ती है मंगल के हाथों पर, क्योंकि मंगल के हाथ में कपिल के द्वारा पहनाई गई रिंग नहीं थी। यह देखकर ईशाना शॉक हो जाती है। ईशाना अपनी मम्मी से पूछती है कि अम्मा वो रिंग कहाँ गई? आपके हाथ में तो रिंग थी ना, वह रिंग तो आपके हाथ में कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। बताइए ना मम्मा आपने उस रिंग का क्या किया, आखिर वो रिंग कहाँ है? मंगल कहती है कि मैं कहाँ गई थी, क्यों गई थी, मेरी रिंग कहाँ है, इसका जवाब मुझे किसी को भी देने की जरूरत नहीं है। तो जो भी मुझ पे घिनौने इल्जाम लगाए गए ना, मुझे उसकी भी सफाई नहीं देनी है। मैंने पहले ही अपना स्वाद से रिजाइन कर दिया है, यानी मैं अब वहाँ पर काम नहीं करूंगी। मेरे लिए मेरे बच्चों से बढ़कर और कुछ भी नहीं। इतना कहकर मंगल वहाँ से चली जाती है। इस वक्त तक सोमिया शॉक हो जाती है। सोमिया को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने ही मंगल की शादी टूटते हुए देख रही थी। सोमिया यह बात भी जानती है कि अगर उसका पीछा कपिल से छूट गया तो वो सीधे आदित्य के पास आएगी और वापस से सोमिया को मंगल को भगाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। खैर आने वाले एपिसोड्स में सोमिया भी कुछ बड़ा करने वाली है। इस और हम कपिल को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो अपने पास्ट को याद करता है कि कितने अच्छे से उसकी सगाई हुई थी, लेकिन सिर्फ एक इंसिडेंट ने सब कुछ बदल दिया। उसके नाम पे कीचड़ उछाल दिया और उसमें कपिल की कोई गलती भी नहीं थी। एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग राइट नाउ। लेकिन कपिल को उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक होगा। एक वक्त आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मंगल वापस से कपिल के पास आएगी। यह सोच सोचकर कपिल की आंखों में से आंसू आने लगते हैं। कपिल पूरा ही टूट गया होता है। ईश्वर हम ईशाना को देखते हैं जो कि रात को अपनी माँ को झूठा प्यार बता रही होती है, मम्मा आपने बहुत सही किया एंड आई लव यू। मंगल इस वक्त तक ईशाना को सुलाकर वहाँ से बाहर चली आती है और उसके बाद ईशाना की हरकतें शुरू होती है। यानी सभी के जाने के बाद मोबाइल निकालती है और रील पे रील देखने लगती है। वो अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट देखने लगती है कि उसमें कितने लाइक्स आए, कितने लोगों ने रिप्लाई किया, वगैरह वगैरह। उसी वक्त ईशाना को कॉल आता है यश का। इतनी रात को यश का कॉल देखकर ईशाना चौंक जाती है। ईशाना सोचती है कि यश इतनी रात को मुझे फोन क्यों कर रहा है, उठाऊं कि नहीं उठाऊं। फिर एट द एंड ईशाना फोन को उठा ही लेती है। यश ईशाना को कहता है कि ईशाना तुम अभी के अभी मुझसे मिलने आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मेरी हर कदम पे मदद करोगी, क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद करी, इसलिए मुझे आज और अभी तुम्हारी जरूरत है। जल्दी से मुझसे मिलने के लिए आओ, मैं तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा हूँ। ईशाना कहती कि क्या कह रहे हो यश, अभी टाइम देखा है, इतनी रात को मैं बाहर कैसे आऊँ, मेरे घर वाले मुझे रात को बाहर नहीं आने देते। यश यहाँ पे ईशाना को कहता है कि अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं तुम्हारा सच तुम्हारे पापा को बता दूंगा। यह बात सुनकर ईशाना डर जाती है। ईशाना कहती कि तुम बाहर ही रुको, मैं 10 से 15 मिनट में तुमसे मिलने आई। अब ईशाना सोच रही होती कि क्या करूँ, इस यश ने तो मुझे फंसा दिया है, जाना तो मुझे
बढ़ेगा पता नहीं वो वहाँ पे भी क्या मुसीबत खड़ी करेगा। इसलिए जो ईशाना है वो दबे पांव अपने कमरे से बाहर निकलती है। लेकिन जब वो लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकलती है मंगल को ऐसा एहसास होता है कि कोई यहाँ से गुजरा। इसलिए मंगल भी उठ खड़ी होती है। मंगल यहाँ पे चिल्लाने लगती है कि कौन है वहाँ, कौन है वहाँ। और फिर मंगल ईशाना के पीछे आती है। इस वक्त तक ईशाना छुप गई थी। मंगल चारों ही तरफ देखती है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। लेकिन ये खिड़की क्यों खुली हुई है? मंगल खिड़की बंद करती है और इसी दौरान ईशाना समय रहते वहाँ से निकल जाती है। लेकिन इस वक्त तक ईशाना का फोन वहीं पर ही रह गया था जहाँ पर वो छुपी थी, यानी सोफे के पीछे। ईशाना के जाने के बाद मंगल की नजर पड़ती है गेट पे जो कि खुला हुआ था। मंगल गेट के पास में जाती है और कहती है कि गेट यहाँ पे क्यों खुला हुआ है, कोई बाहर गया था क्या? उसी वक्त मंगल की नजर पड़ती है चप्पलों पर, जहाँ पे ईशाना की चप्पल नहीं होती है। मंगल यहाँ पे डर जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ईशाना झूठ बोल के घर से बाहर गई हो। इसलिए मंगल दौड़ी दौड़ी ईशाना के कमरे में जाती है और वहाँ पर भी ईशाना नहीं होती। मंगल समझ जाती है कि वो ईशाना ही थी जो कि घर से बाहर गई। इस वक्त तक मंगल को गेट के पास ईशाना की पायल भी मिलती है, जिससे यह बात 100% कंफर्म हो चुकी थी कि वह ईशाना ही है। ईशाना छुपते छुपाते बाहर आती है जहाँ पर उसे यश मिलता है। यश यहाँ पे ईशाना से कहता है कि ईशाना मुझे 50,000 रुपए की सख्त जरूरत है, इसीलिए तुम मुझे 50,000 रुपए दोगी। ईशाना कहती कि आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो? 50,000 रुपए? नहीं मेरे पास नहीं है और मैं तुम्हारी इस मामले में कोई भी मदद नहीं कर सकती। इतना कहकर ईशाना वहाँ से जाने ही लगती है कि यश उसी वक्त ईशाना का हाथ पकड़ लेता है। यश ईशाना को वो वीडियो बताता है जो कि उसने रिकॉर्ड किया था जब ईशाना कपिल के साथ अपनी चाल चल रही थी। ईशाना को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि यश उसे वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करेगा, लेकिन यश वैसा ही करता है। लेकिन यश यहाँ पे ईशाना के लिए दरवाजे खुले रखता है। वो कहता है कि अगर तुम मुझे 50,000 रुपए की व्यवस्था एक दिन में करके दे दोगी तो यह वीडियो मैं लीक नहीं करने वाला। लेकिन अगर ऐसा तुम नहीं कर पाई तो यह वीडियो उन कपिल अंकल को भी जाएगा, तुम्हारी मम्मी को भी जाएगा और तुम्हारे पापा को भी जाएगा। ईशाना कहती कि यश मैं तुम्हें पैसों के मामले में कोई भी मदद नहीं कर सकती। ये बात तो तुम भी जानते हो कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अगर तुम्हें कुछ असाइनमेंट्स करवाने हैं तो मैं वो कर सकती हूँ, तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में मदद करा सकती हूँ, लेकिन पैसों के मामले में कुछ भी नहीं कर सकती। यश कहता है कि देख लो ईशाना, चॉइस तुम्हारे ऊपर है, मुझे पैसों की ही जरूरत है, एक दिन का टाइम देता हूँ, मुझे यह पैसे लाकर दे देना। इतना कहकर यश वहाँ से चला जाता है। ईशाना एकदम शॉक में होती है और उसी वक्त वहाँ पर मंगल आ जाती है। मंगल को देखकर ईशाना एक रोबोट की तरह बिहेव करती है, जैसे कि वो नींद में कहीं चल रही हो। मंगल ये देख के हैरान हो जाती है कि ईशाना अपने आप ही चल रही है बिना किसी सवाल के जवाब दिए। ईशाना का पाँव पत्थर पे लगता है जिससे खून निकलने लगता है, लेकिन ईशाना कोई भी रिएक्ट नहीं करती है। मंगल ईशाना को सोफे पे बिठाती है और ईशाना के पाँव पे मलहम लगाने लगती है। इस वक्त तक अदित भी आ जाता है और ईशाना के मुंह पे थोड़ा बहुत पानी डालने के बाद ईशाना की नींद खुलती है। यानी ईशाना अपना नाटक को तोड़ती है और कहती है कि मैं तो सो रही थी और मुझे एक बहुत डरावना सपना आया कि कपिल अंकल मुझे चाटा मार रहे स्कूल वालों के सामने। मंगल कहती है कि अगर तुम सो रही थी तो तुम बाहर कैसे पहुंची? आज से पहले तो तुम कभी भी नींद में नहीं चली। अदित इस वक्त तक मंगल पे भड़क उठता है। अदित मंगल से कहता है कि मंगल तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मेरी बेटी ट्रॉमा में है, ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे कारण हुई है। फिर मंगल ईशाना को सुलाने जाती है और जैसे ही बाहर आती है उसी वक्त वो देखती है कि ईशाना का फोन तो बज रहा है। वो जैसे ही देखे किसका फोन है उससे पहले ईशाना फोन को छीन लेती है। और इसी के साथ एक खूबसूरत एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है, क्योंकि इस वक्त तक मंगल को तो शक हो गया है। बाकी आने वाली कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार रहने वाली है। ऐसी रेगुलर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।